सवाल हमने इस तरह से रखा है कि क्या वफाकी वजीर की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद जायज़ है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है। जनरल कमेंट भी कर सकते हैं मुनीब फारूक साहब। देखिए, ये मामला तो खैर थोड़ा मौखर भी हो गया है। आज मैं देख रहा था काबीना के अंदर भी पीटीवी वाला, लेकिन अब इस पे क्या आप कह सकते हैं। अब ये पीटीवी की फ़ी 35 रुपये पहले ली जाती थी, अब अगर इसको बढ़ाने का हुकूमत का या तो कोई अगर इरादा रहा है तो ये बात फवाद चौधरी साहब की दुरुस्त थी कि कोई बिजनेस प्लान तो हो, पीटीवी को इम्प्रूव कैसे करना है, कंटेंट अगर बोरोड कंटेंट चलाना है, दूसरा कंटेंट चलाना है तो उसके अपनी इम्प्लीकेशंस होंगी। बट फ्रैंकली मुझे पीटीवी से, स्टेट टेलीविज़न है, बहुत से लोगों की खिदमात हैं वहाँ पर, मैं उन लोगों की खिदमात के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, बट हाँ एज अ कॉमन पाकिस्तानी मुझे हमेशा ये सवाल ज़रूर रहा है कि वो जो एक उसके ऊपर एक वो है, एक इम्प्रिंट है स्टेट टेलीविज़न होने का और राइट अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट काम करने का, वो कभी भी वो नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है। हालांकि मुनीब कहा तो गया था वजीर आजम और उनकी हुकूमत की जानिब से कि हम आके इसको चेंज करेंगे, हम इसको बीबीसी की तर्ज पे लेके जाएंगे। जी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये खाम ख्याली है मेरी आपकी अगर ऐसा कुछ होगा। देखिए, हुकूमत बेचारी के काबू में एक पीटीवी तो होता है जहाँ पर, देखिए मैं आपको कुछ पेट सेंटेंसेस बता देता हूँ। आज सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और इत्मीनान का इजहार। आज फलाने के साथ गुफ्तगू और इत्मीनान का इजहार। हर चीज़ पर जब इत्मीनान का इजहार होना है तो फिर वो है मियोपिया, अब दिखाते रहें, वो भी एक बीमारी है ना। वो अब स्टेट टेलीविज़न वो दिखाएगा, हुकूमत बेचारी का एक ही काम है, यार दिखाओ ये कि बहुत अच्छे हालात, बहुत अच्छी सब कुछ ग्रोथ, हुकूमत बड़ी आला चल रही है, शफाफियत के साथ चल रही है। अभी ये एसेट्स डिक्लेरेशन और नेशनैलिटीज़ का इशू हुआ था तो इस पे ऊपर जब हुकूमत को लगा कि भाई हमने तो बहुत तीर चलाया था, हमारी तो इतनी ग्रैंड स्टैंडिंग थी, जुर्रत कैसे हुई के ऊपर आपने सवाल भी कर दिए, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है ना। अगर बगैर सवाल के अपनी हकीकत बतानी है तो वो पीटीवी से अच्छी कौन बता सकता है। अच्छा, यही जो दोहरी शरीयत मामला है ना, बाबर सत्तार साहब, फवाद चौधरी साहब भी इस पे बोले, सवाल उन्होंने उठाया है, लेकिन कल रात जुल्फी बुखारी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इसको वैलिडेट इस तरह से करते रहे, कहते हैं हम वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से जाते और वज़ीर आज़म साहब जिसको भी इजाज़त दें वो बैठ सकता है, फैसला साजी में हम कोई शिरकत नहीं करते, सॉरी फैसला साजी में शिरकत करते, फैसला नहीं लेते। हमने बड़ा टॉक्सिक कल्चर पाकिस्तान में अब क्रिएट कर दिया है और वो कल्चर ये है कि आप पब्लिक सर्विस नहीं कर सकते आके। अगर आप पब्लिक सर्विस करेंगे तो आप लोगों की गालियां सुने। बाकी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी कोशिश है कि क्वालिफाइड एक्सपर्ट पब्लिक सर्विस में आए और आके काम करें यहाँ पे। और इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन पीटीआई को जाती है क्योंकि यही हाइपर नेशनलिस्टिक व्यू पॉइंट कल्टिवेट करने में इनका अपना बड़ा हाथ था कल तक। सो आज जो क्रिटिसिज्म पीटीआई के ऊपर हो रहा है वो हिपोक्रेसी का क्रिटिसिज्म है। वो ये नहीं है कि दोहरी शरीयत या दोहरी शरीयत नहीं, वो ये है कि भाई आप कल तक क्या कह रहे थे और आप अपने लफ्ज देखें और आप अपने अमाल देखें और इनमें तजाद देखें कितना बड़ा है। सो इस चीज का ऊपर क्रिटिसिज्म है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, आइडियाज वो प्रोड्यूस नहीं करता, तालीम वो प्रोड्यूस नहीं करता, रिसर्च वो प्रोड्यूस नहीं करता, एक्सपर्टीज किसी चीज की प्रोड्यूस नहीं करता। बच्चों को बाहर भिजवाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। वो रह के वापस आ जाएं, उनके पास दूसरी जगह की रेजिडेंसी हो। आप कहते हैं जनाब आपके पास इस चीज की रेजिडेंसी, आप इस मुल्क में क्या कर रहे हैं? तो जनाब अगर आप एक चीज घर में प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपको इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी ना। ये तो आपके अपने लोग हैं। आज मल्टीलैटरलिज्म का दौर है। इस मल्टीलैटरलिज्म के दौर में आप अस वर्सेस देम अपने पाकिस्तानियों के साथ ही क्रिएट कर रहे हैं। अगर किसी की ड्यूअल नेशनैलिटी भी है तो एक नेशनैलिटी तो पाकिस्तानी है ना, उसे आप एम्ब्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि एक बंदे के पास एक दूसरी जगह की शहरियत भी है। तो वो अगर कोई बेनिफिट आपको बाबर सत्तार साहब बिल्कुल सही नुक्ते की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। हिपोक्रेसी तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला खड़ा हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा इबाम है। क्या कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट का मसला है? ये सारी कहानी स्टार्ट हुई अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में। उन्होंने सुओ मोटो लिए और आर्टिकल 62-63 की खास तरीके की तशरीह कर दी। उसी तशरीह को मजीद आगे बढ़ाया। साकिब निसार साहब ने सेनेट के इलेक्शन से पहले, जिसमें उन्होंने सुओ मोटो लेते हुए 2-3
ऑर्डर भी पास कर दिया और कह दिया कि जनाब ये लोग जो हैं जाके वोट भी नहीं डालेंगे, जिसमें हुमायूं अख्तर साहब भी शामिल थे, सादिया अब्बासी साहबा भी शामिल थी। यानी ये लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं ना। हुमायूं अख्तर कब आए थे पाकिस्तान वापस? सादिया अब्बासी कितने अर्से से पाकिस्तान में है? तो किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? ये बात नहीं है। बात ये है कि हम इन आर्गुमेंट्स को यूज करते हैं पॉलिटिकल अलायंसेस बनाने में, तोड़ने में, और एक हाइपर नेशनलिज्म क्रिएट किया है जिसका इस मुल्क को फायदा नहीं है। अब सारी दुनिया किसी और डायरेक्शन में जा रही है। हम कह रहे हैं वो हम 40s की पॉलिटिक्स लेके बैठे हुए, 60s के अंदर ये चीज हो रही थी, स्टेट क्रिएट हो रही थी, उस वक्त लॉयल्टीज का था। 2020 में ये कौन सा सवाल है? तो हम, ये एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। इस मुल्क में कोई काबिल आदमी आके पब्लिक सर्विस नहीं करेगा जितना का हमने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। मुबारक कौन सा? ठीक है, हसन निसार साहब। देखिए जी, वेल सेड चौधरी फवाद, जो कहा 100% जायज़ है, दुरुस्त है। मैंने, मेरा ख्याल है वो 3 दिन पहले कॉलम लिखा है ये फीस वाले मसले पे, कि मसला जो है वो 100 रुपये फीस का हरगिज़ नहीं है। ये हुकूमती रवैये की बात है कि जो निचोड़ा जा सकता है निचोड़ लो, जितना गोश्त भंबोड़ा जा सकता है लोगों का वो भंबोड़ लो। एटीट्यूड की बात है ये, 33 और 35 और 100 रुपए की नहीं। बाकी ये जो बात अभी बाबर सत्तार साहब कर रहे थे, बहुत खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त बात की है उन्होंने। 2-3 दिन पहले मेरा ख्याल है आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मकाम बदलने से माँ नहीं बदल जाती। हमारा पुराना खानदान है, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, और मतलब थोड़े नहीं है, बटालियन है पूरी वहां। वो मुझसे बेहतर पाकिस्तानी है, और ये कॉन्फ्लिक्ट तो यहां के लोगों का भी हो सकता है। मफादात का जो तदाद है, जो बाबर सत्तार साहब बात कर रहे थे, मैं आई एम सॉरी, मैं सवाल से दाएं बाएं में जाता नहीं हूं, लेकिन चूंकि वो बात बहुत नाजुक है, बहुत सेंसिटिव बात है, पल्ले आपके है कुछ नहीं तो चपड़ चपड़ बातें शुरू कर दो। मैंने परसों ये एतराज किया था कि मुझे रंज इस बात का है, मैं इरिटेट इस बात पे होता हूं कि तुम कहते कुछ थे कर कुछ रहे हो, माजरत कर लो। हाँ, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था माफी मांगो कि कल हम बंगी मार रहे थे, आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। वही बात जो बाबर सत्तार कर रहे थे। बहरहाल आई एम सॉरी, मैं थोड़ा मौजू से हट गया, लेकिन बहरहाल ये लाइसेंस वाली ये क्या फी वी जो है, इस पे तो मैं लिख चुका हूं बड़ा तफसीली। रवैया गलत है, तौहीन आमेज है, यकतरफा फैसले हैं ना। वो पीटीवी देखता कौन है? मैंने ये लिखा है कॉलम में, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं कह रहा, रिटन दिस, कि मुद्दत हुई मैंने किसी बंदे को पीटीवी देखते हुए नहीं देखा। अब यकतरफा बढ़ाए जा रहे हैं, ये आप लोगों को इंसल्ट कर रहे हो, ये लोगों की तौहीन के मुतरादिफ है कि चूंकि बेजान है, अमी बेचारी मेमने भेड़े हैं, इनके साथ जो मर्जी कर लो। सो बहुत अच्छा किया फवाद ने, बहुत अच्छी बात की। वापडा ये जिन लोगों ने भी कहा, तो शाबाश, बहुत आला काम किया। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। देखिए, फवाद की बात से एग्री करते हुए सिर्फ थोड़ा सा पिछले सवाल में जब इलेक्शन वगैरह की बात हम कर रहे थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग और अपोजिशन की, तो हसन साहब सुनिएगा, पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा थे, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई, आयतुल्लाह दुरानी जी। 2018 के इलेक्शन से बिल्कुल पहले मुझे वो एक जगह मिले, मैंने कहा दुरानी क्या होने जा रहा है? कहने लगे, देखें पाकिस्तान में सियासत और इलेक्शन जो है ना वो टेंडर की तरह होते हैं, टेंडर खुलते हैं, इस मर्तबा लगता है कि टेंडर हमारे नाम नहीं खुल रहा, तो लिहाजा इस मर्तबा हम नहीं होंगे बरसर इख्तिदार, जब टेंडर हमारे नाम खुल जाएगा तो हम बरसर इख्तिदार आ जाएंगे। तो ये बेसिकली यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। देखिए असलम अजहर साहब पीटीवी के बानी थे, उनसे एक मरतबा मैंने इंटरव्यू किया, बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में वो वापस आए, तो उन्होंने कहा, देखिए बीबी बेनज़ीर से बात करते हुए कि मुझे आप इसको ना बीबीसी बनाएं ना कुछ बनाएं, मुझे सिर्फ एडिटोरियल इंडिपेंडेंस दे दें, सिर्फ एडिटोरियल इंडिपेंडेंस दे दें, पीटीवी का हुलिया बदल जाएगा। और वही बुनियादी चीज़ है। वो कहने लगे, मैं एक दिन आया और देखा कि न्यूज़ की कवरेज देखी, तो मैंने डायरेक्टर न्यूज़ को बुलाया, मैंने कहा कि इसमें सिर्फ बयानात के हवाले से वजीर आजम, सदर और इसके और क्या है, ऑपोजिशन किधर है? तो बोलने लगे, डायरेक्टर न्यूज़ ने मुझसे कहा कि वो तो ऑपोजिशन है, तो उसकी कवरेज हम कैसे कर सकते हैं?
तो ये माइंडसेट था और ये माइंडसेट आज तक यही चला आ रहा है। तो अब आप देखें कि पीटीवी के फीस बढ़ाने की खबर लोगों ने ज्यादा सुनी है, पीटीवी न्यूज कम सुनी है, और यही हमारा बुनियादी माइंडसेट है। सिर्फ बिजनेस प्लान ही नहीं, प्रोफेशनल प्लान भी पीटीवी के लिए होना चाहिए। इसको एक नेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, एक नेशनल मीडिया बनाना चाहिए इसको। इसका जो अगर ऑडिटोरियम देखें, इसकी एकेडमी देखें, अगर उधर सिर्फ जिस तरह काला पानी में भेजा जाता है उस तरह उठा के किसी को भेज दिया जाता है। इतनी जबरदस्त एकेडमी थी, उनके स्टूडियोज देखें, इतने बेहतरीन स्टूडियोज थे, लेकिन बदकिस्मती से इसको हमने एक नेशनल टीवी नहीं बनाया कर दिया। तो मुझे खैर अब तो चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि उम्मीद नहीं है, लेकिन उनका फवाद चौधरी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और देखिए, जहां तक दोहरी शहरियत वाली बात है, इस मुल्क में एक वजीर आजम ऐसा भी आया कि जिसके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं थी, और वो इस मुल्क का वजीर आजम बना, 3 महीने हुकूमत की, चला गया। एक वजीर आजम आए, उन्होंने हुकूमत की, और आज भी वो बैरून मुल्क रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। मोइन कुरैशी उठा लें, शौकत अजीज उठा लें, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो दौरे में आ रहे हैं ना कि एडवाइजर रह सकते हैं दोहरी शहरियत वाले, जो एमएनए और सेनेटर्स हैं वो नहीं हो सकते। मतलब मामला दोहरी शहरियत नहीं, दोहरे मयार का